सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर जजमेंट पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह 18 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक का क्या हुआ कुछ हुआ जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर जजमेंट पर एक नज़र। कॉर्पोरेट इकाई की शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सुनवाई योग्य। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉर्पोरेट इकाई कंपनी को पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बीमा राशि का दावा करने वाली उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए व्यक्ति के रूप में मानने पर रोक नहीं होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश रद्द करते हुए पाया कि यद्यपि व्यक्ति शब्द में विशेष रूप से कॉर्पोरेट इकाई शामिल नहीं है, फिर भी 1986 के अधिनियम में प्रदान की गई व्यक्ति की परिभाषा में कॉर्पोरेट संस्थाओं कंपनी को भी शामिल किया गया। इसमें एक पात्र बीमा दावा व्यक्ति भी शामिल है। केस टाइटल MS कोजीफ्लेक्स मैट्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। मनमाने ढंग से पारित किए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेशों को सलाहकार बोर्ड द्वारा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित हिरासत प्राधिकरण के निवारक हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश की जांच करते हुए निवारक हिरासत कानूनों के तहत गठित सलाहकार बोर्ड की शक्ति के मनमौजी प्रयोग पर उनकी भूमिका और कर्तव्य पर चर्चा की। अदालत ने कहा, निवारक हिरासत कठोर उपाय है। शक्ति के मनमौजी या नियमित अभ्यास के परिणामस्वरूप हिरासत के किसी भी आदेश को शुरुआत में ही खत्म किया जाना चाहिए। इसे पहली उपलब्ध सीमा पर समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जिसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, न केवल हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि, बल्कि क्या ऐसी संतुष्टि हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत को उचित ठहराती है। सलाहकार बोर्ड को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हिरासत न केवल हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की नज़र में बल्कि कानून की नज़र में भी जरूरी है। केस टाइटल नैनावत बुज्जी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट UTS को ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड 8 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों स्टेटस UTS को असंगठित क्षेत्र के उन 8 करोड़ श्रमिकों को राशन कार्ड देने का निर्देश किया जिनके पास केंद्र के ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड होने के बावजूद ये राशन कार्ड नहीं है। इससे बदले में उन श्रमिकों को भारत संघ और राज्य सरकारों द्वारा योजना का भी लाभ मिल सकेगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिनियम का लाभ भी मिल सकेगा। इस कार्य के लिए न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा 2 महीने है। केस टाइटल प्रवासी मजदूरों की समस्या और दुखों में। कानून एवं व्यवस्था से निपटने में राज्य पुलिस की अक्षमता, निवारक हिरासत लागू करने का बहाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट। एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य की पुलिस मशीनरी की असमर्थता निवारक हिरासत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए। कोर्ट आज भी DK बसु मामले के सिद्धांतों को बहाल करने के लिए मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के दौरान संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करने के लिए जांच एजेंसी और पुलिस के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की। लॉकअप से बाहर निकलने के बाद आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी और शिकायतकर्ता द्वारा शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। आरोपी को हथकड़ी लगाई गई और उसके गले में जूतों की माला पहनाकर हथनंगन कर घुमाया गया। केस टाइटल सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में केजरीवाल को इस स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश पारित करने से इनकार किया था। केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए सम्मन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन भी दायर किया। मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई। नीट UG महाराष्ट्र में MBBS सीट के लिए मूल निवासी हकदार, भले ही पेरेंट सर्विंग यूनियन राज्य के बाहर तैनात हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को बड़ी राहत दी जिसे पिछले साल NEET नीट UG 2023 में महाराष्ट्र में राज्य कोटा में मेडिकल एडमिशन से गलत तरीके से वंचित कर दिया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे MBBS UG अगले सत्र यानी नीट UG 2024 में उसी कॉलेज में पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने कॉलेज और महाराष्ट्र राज्य सरकार को अवैध और मनमाने ढंग से प्रवेश रद्द करने पर उम्मीदवार को 1 लाख प्रत्येक 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
केस टाइटल वंश पुत्र प्रकाश डोलास बनाम शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य। इलेक्ट्रल बॉन्ड नंबर और सभी विवरण ईसीआई को दिए गए एसबीआई चेयरमैन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में कहा गया कि एसबीआई ने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा किया है, जिसमें बॉन्ड का विशिष्ट नंबर भी शामिल है। बॉन्ड नंबर उन राजनीतिक दलों के साथ बॉन्ड के खरीदारों को मिलान करने में सक्षम बनाते हैं जिन्होंने उन बॉन्डों को बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी रूल्स के तहत फैक्ट चेक यूनिट की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी रूल्स के तहत फैक्ट चेक यूनिट की सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता और संशोधन नियम 2023 आईटी संशोधन नियम 2023 के तहत फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट आईटी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस सूचना ब्यूरो को एफसीयू के रूप में अधिसूचित किया था। केंद्र सरकार के व्यवसाय के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कोई भी जानकारी जिसे एफसीयू द्वारा नकली या गलत के रूप में चिन्हित किया गया है, उनको सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे पोस्ट की गई ऐसी जानकारी से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षित आश्रय प्रतिरक्षा खो देंगे। केस टाइटल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 6717 6719 दिनांक 2024। कुणाल कामरा बनाम भारत संघ विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 6871 6873 बटा 2024। चुनाव आयुक्त चयन पैनल से सीजेआई को हटाने वाले कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर रोक लगाने के खिलाफ फैसला किया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा देता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की। केस टाइटल डॉक्टर जया ठाकुर एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका सिविल नंबर 14 बट्टा 2024 और संबंधित मामले। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि ने माफ़ी मांगी। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णन ने न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए औषधीय इलाज के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च को विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णन और बाबा रामदेव कंपनी के सह संस्थापक की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के 2 दिन बाद आया। केस टाइटल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WPC नंबर 000645/2022। प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले पक्ष को पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता है, यदि वह यह साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था और 12 साल से अधिक समय तक निर्बाध कब्जा मूल मालिक की जानकारी में था। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता तो वह बात पत्र में संपत्ति पर उसके प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हुए संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे का लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। केस एम राधेश्याम बनाम बी संध्या और अन्य। कृष्ण जन्मभूमि केस। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमों को समेकित करने के लिए एससी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार। कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह मस्जिद विवाद में नवीनतम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च को मामले में 15 मुकदमों को समेकित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील का निपटारा किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की खंडपीठ ने 15 मुकदमों के एकीकरण के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जनवरी के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति की विशेष सहमति याचिका का निपटारा कर दिया। ये देखते हुए कि इस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। केस टाइटल प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 6388/2024। निर्णय को संशोधित स्पष्ट करने के लिए निपटान के बाद का आवेदन केवल दुर्लभ मामलों में ही मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान डिस्कॉम से लेट पेमेंट सरचार्ज LPS की मांग करने वाली अडानी पावर की विविध अर्जी में खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि मामले के निपटारे के बाद अदालत द्वारा पारित आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करने वाली विविध अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता। जस्टिस
अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कानून की स्थापित स्थिति को रेखांकित किया कि मामले के निपटारे के बाद विविध आवेदन दाखिल करना समान प्रक्रिया में स्वीकार नहीं है, लेकिन केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही सुनवाई करने वाली पीठ के रूप में अपील के निपटारे के बाद मामला किसी आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। केस टाइटल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, डायरी नंबर 21,994/2022। यह मतदाता के साथ मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह फैसले पर ईसीआई पर सवाल उठाया। कहा यह दलबदल को प्रोत्साहित कर सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में दरार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च को भारत के चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा विधायी बहुमत का परीक्षण के तहत केवल अजीत पवार गुट को आधिकारिक मान्यता देने के औचित्य पर सवाल उठाया। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि यह दृष्टिकोण दलबदल को प्रोत्साहित कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ईसीआई के 6 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार गुट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केस टाइटल शरद पवार बनाम अजित अनंतराव पवार और अन्य, विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 4248/2024। आप नेता सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी, ईडी ने जुटाई पर्याप्त सामग्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन, उनके सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराधों के दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मामले के तथ्य और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए हमारी राय की अपीलकर्ता हमें संतुष्ट करने में पूरी तरह विफल रहे कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि वे कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी ईडी द्वारा यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है कि वे कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं। केस टाइटल सत्येंद्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, विशेष अनुमति याचिका आपराधिक नंबर 6561/2023। गढ़ी चुनाव चिन्ह न्यायालय में विचाराधीन। एनसीपी शरद पवार के लिए तुरही चुनाव चिन्ह आरक्षित करे ईसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च को निर्देश दिया कि अजित पवार गुट को सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि वे आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए उसके द्वारा गढ़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग न्यायालय में विचाराधीन है और परिणाम का अधीन है। अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले को शरद पवार गुट द्वारा चुनौती दी गई। केस टाइटल शरद पवार बनाम अजित अनंत राव पवार और अन्य, विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 4248/2024। कंपनी के रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं, डायरेक्टर को चेक अनादर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को कहा कि कंपनी का डायरेक्टर जो अपने रोजमर्रा के मामलों के जिम्मेदार नहीं है उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 एनआई एक्ट के तहत चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए कहा कि एक्ट की धारा 141 के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के डायरेक्टर को उत्तरदायी बनाने के लिए उसके खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए, जिसमें दिखाया जाए कि कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए डायरेक्टर कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार है। केस टाइटल सुशेला पद्मावती अम्मा बनाम एमएस भारती एयरटेल लिमिटेड।